हमारे यहाँ कहा जाता है कि दुनिया भर के भगवानों को मत रखो, शिव और शक्ति है तो सब कुछ है। जिस परिवार में नित्य अभिषेक होता हो महादेव जी का, और वहां अगर पॉजिटिविटी एक्टिवेट नहीं हो रही है तो आप सोचो क्यों? क्योंकि दानव भी दानव जितने हुए, राक्षस हुए, रावण हुआ, ये सब अखंड भक्त रहे, क्योंकि इस शक्ति की जरूरत सभी को है। कुछ इसको कल्याण के लिए उपयोग करते हैं, कोई विनाश के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए आप जो करो ना वो श्रद्धा के साथ, स्वच्छता से करना। और कोई सवाल? तो सवाल तो अपना ही था। और कोई सवाल? मैं पैसे वाला कब होऊंगा? मेरे को सफलता कब मिलेगी? मेरे को लड़का कब मिलेगा? शादी कब होगी? कुछ याद आता है क्या महामंत्र को? क्या? हाँ, ये देख, ये एक से एक उदाहरण बैठे माणिक्या जो मुझको सिखाते हैं। ये लास्ट स्टेज में आया था ये बच्चा। एक बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, दूसरी बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, तीसरी बार ब्रेन ट्यूमर बढ़ गया दोनों मस्तिष्क के बीच में। इसका अगर छेड़े तो मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा, ऐसे ही बोले थे ना। दिखना भी कम हो गया था, बोलने में भी लड़खड़ाहट हो गई थी, मेमोरी पावर लॉस होते जा रहा था। माड़ी क्या आया, माड़ी सिर पे हाथ रखा, बेटा चिंता मत कर, नहीं मरने देंगे। फिर बेंगलोर भेजा, ग्लोबल कौन से हॉस्पिटल गए थे? नारायण। और नारायण ही बचाए भैया, बाकी तो माड़ी बोले जाओ वहां घूम के आओ, और डॉक्टर बोलेगा कि अब तुम्हारे को दवाई की कोई जरूरत नहीं है तो दवाई बंद करना। वहां गया, डॉक्टर क्या बोला अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना। 1 साल बाद आना, जिंदा रहा तो देखेंगे क्या करना है। कोई दवाई नहीं। अब ठीक हो गया साला 1 साल के बाद। माड़ी पैर का होगा, माड़ी शादी करनी है। अरे तेरी साला होता, कहां से निकले मतलब नहीं, निकल गए ना, मतलब शादी करनी हो। या किस स्थिति में जी रहे हैं, उससे जो बचे वो उसका कर्जा नहीं चुकाए हैं। मौत के मुंह से निकालने में जो ताकत, ऊर्जा, पुण्याई लगी, उसका रिटर्न नहीं कर सके हैं अभी, और बच्चा पैदा करना है। वो भी गया क्या? हाँ देख, ईश्वर इतना सहज है, लेकिन वो पर्दे के पीछे इसलिए हो गया क्योंकि कोई उसकी दुकानदारी में उसके लायक माल लेने नहीं आता। जैसे सोनी जी सोनार की दुकान है, और हमेशा जाके अनाज मांगते रहेंगे तो आप क्या करोगे? या तो भगा दोगे या दुकान बंद कर दोगे। एक सीधी बात है। अब मिठाई दुकान जाके आप वहां सोना चांदी मांगोगे तो क्या करेगा? तो भैया ये काहे की दुकान है? विवेक की, ज्ञान की, आत्मबल की, स्थिरता की, प्रेम की, इसके लिए कोई नहीं आता। इसलिए वो पर्दे के पीछे हो जाते हैं, और हमारे जैसे जो कहीं नहीं चलते उसको आगे बिठाल देते हैं। आप सब कुछ करो बेटा, हम समृद्धि के, संपन्नता के और पैसों के विरोधी नहीं है। खूब कमाओ, खूब पैसे बनाओ, ऐसा, लेकिन अपनी धुरी में मजबूत रहो, अपने धर्म पे मजबूत रहो, अपने परिवार के प्रेम में मजबूत रहो। हमारा ये कहना। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ मंजीरे लेके, ये तो कभी कोई बैठेगा तो मारेंगे। लेकिन जो कर रहे हो उसमें आपका भाव आध्यात्मिक होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम का होना चाहिए, परोपकार का होना चाहिए, तो मनुष्यता का कोई मतलब है। तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिए और हम भोग न सकें तो भी क्या काम। हाँ, ऐसी जागृत शक्ति की यहाँ सेवा करते हो और जीवन में हमारे परिवर्तन ना है, विचारों में परिवर्तन ना है, परिवारों में परिवर्तन ना है, तो मतलब क्या है? तो अब जिसको अभिषेक करना हो अपना अपना
अपने अपने पैसे से दूध खरीद के लाए। मैं ऐसा बोलने वाला था, अपना अपना दूध लाए। अब कईयों खड़े हो जाता, हमारे यहाँ गाय भैंसी नहीं है भैया, हमारी घरवाली दूध नहीं देती, तो क्या करें ऐसा। अगर करना हो अभिषेक तो, और आप जिस भाव से अभिषेक करते हैं, माड़ी के यहां वो रखा भी नहीं जाता। कई लोग बोलते हैं एक ही स्थान है जी जहां वो हमारा ही चढ़ाया वो दूध हमारी कोई दे देंगे, तो तुम्हारा कचरा हम काहे रखेंगे और हमारा माल आपको क्यों देंगे, और देंगे तो आपको मालूम क्यों पड़ने देंगे कि हमने कुछ दिया। आप अभी सब भोजन लेके प्रसाद लेते हैं ना, चाय लेते हो कि नहीं? हाँ जी, आपको मालूम होना चाहिए कि शिव और शक्ति के दूधा अभिषेक का और गंगाजल से अभिषेक का वो दूध और जल आपकी चाय में होता है। यूं ही माड़ी के अच्छे नहीं हो जाते, यूं ही हवा में कोई कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन हर किसी को अंजलि में नहीं दे सकते हैं। क्यों? सब लोग अपना पिछवाड़ा झुलाते हुए 11 बजे आते हैं, जबकि मालूम है 9 बजे पहुंचने का बोले हैं। कईयों को अभिषेक मिलता ही नहीं, 10-10 साल से आ रहे हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता। इतिहास हमको ये सिखाता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीख सकते। आज हम यहां हैं क्योंकि आज हम यहां हैं क्योंकि हम यहां रहने के लायक हैं। जाग रहे हो? अगर आज हम सुखी हैं, हम मतलब खुद पे आप, तो उसका कारण है कि आप सुखी रहने के लायक हो। और अगर आज आप दुखी हो तो आप दुखी रहने के लायक हो, इसलिए दुखी हो। आपको सुखी और दुखी बाहर की कोई चीज नहीं कर सकती, आपकी चाहत कर सकती है। अब ये सरदार ये अकड़ के बाहर बैठा रहता तो लड़की तो मरी जाती, किसका क्या जाता बता। अब ये उम्र दूसरी पैदा नहीं कर सकते, फिर सिवाय अफसोस के जीवन में कुछ नहीं रहता। जब जब हम अपनी ग्रंथियों को पकड़ के बैठते हैं, कई लोग बोलते हैं कि वो हमको है ना वो राहु ग्रह आड़ा आ रहा है, कई बोलता है मंगल आड़ा आ रहा है, अंगूठियां भी पहनते हैं, है नहीं, चंद्र आड़ा आ रहा है तो ये आड़ा आ रहा है, वो ग्रह आड़ा आ रहा है, ये ग्रह आड़ा है। एक ही ग्रह आप ठीक कर लो। कौन सा? वो कौन सिखाया? यही सीखते हैं साले सब लोग, बताओ। तो काहे को अकड़ के चल रहे थे दुनिया में पहले? एक खाली पूर्वाग्रह आप ठीक कर लो। आप अपने आप को तोप की नाल मत समझो कि मेरे को सब मालूम है कि यहाँ ऐसी होता है, वहां ऐसी होता है, ये ऐसी है और वो वैसी है। इस चीज की ग्रंथियां मत बांधो, पूर्वाग्रह बांध के मत चलो। जीवन में सुखी होना है तो ब्रॉड माइंडेड रहो यार। अनंत संभावना है जगत में, कुछ भी हो सकता है। नौकरी करके 15-20 हजार कमाते थे और माड़ी के कहने पे कदमों में चल रहे हैं तो महीने का ₹1,00,000 रुपया। उसका बाप रिटायर होने वाला है, लड़की का कितनी है तनख्वाह अभी? है फालतू बात कर। 40,000 हाथ में चल। तनख्वाह कितनी पूछे? 90,000। अभी भी 10,000 कम है लड़की से। जो कोई कर न सके मां मेलडी सब करके दिखाए। माड़ी सबको बोलते हैं बेटा यहां चपरासी की नौकरी के लिए मरते हो सालों तुम, मुझको और कुछ बनाना है तुम्हारा। पर उसके लिए खुद को सौंपना पड़ता है। नहीं, हम सौंपेंगे नहीं आपको। यहां तो मन से, तन से, विचारों से नंगा होना पड़ता है। बिल्कुल एकदम खुली बात करो। दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, होठों में कुछ बिल्कुल नहीं चलेगा। जैसे हो वैसे रहो बेटा। सौंप दो खुद को माड़ी, तो फिर जीवन की मस्ती देखो। नहीं, लेकिन हम तो वो 15-20 हजार नौकरी करेंगे। इसके यहाँ की एक आइटम सॉन्ग और है, 2 लड़कियां है ना, हाँ, उसकी नौकरी गई तो माड़ी उसको बोले बेटा अच्छा हुआ नौकरी गई तो टेंशन मत कर। वो फोन में घुस घुस के रोए, अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे मैंने पागल टाइप कर रही, गई तो गई, छोड़ ना तू। इसके पैरेलल खड़ा करने की इच्छा थी उसकी। और भड़वी रो रो के माड़ी से बुलवा ली कि हाँ ठीक है ले, कल मिल जाएगी नौकरी। वापस मिल गई।
कौन से झंडे गाड़े, जाके बताना घर में उसको। थोड़ा सा पानी लियो हाथ में, उसमें डाई मार। सबको बोलते हैं ढक्कन खुले रखो माड़ी के आया, ये तो मेलडी है भैया, चलते फिरते कब क्या दे दे। अगर माड़ी ने बोल दिया छोड़ दे बेटा टेंशन, तो छोड़ दे यार, फिर देख तमाशा। नहीं, अनुमोदन करवाना है भाई, हमारे को ये मुश्किल है। अरे तेरी अज्ञानता है, तेरी समझ कम है, इसलिए तेरे को वो मुश्किल लग रही है। वो मुश्किल नहीं है बेटा, वो तो छूट रहे हो तुम। मुझको और कुछ देने की इच्छा है, लेकिन नहीं, हम तो उस लायक नहीं है, हम तो वहीं ठीक है भैया। नौकरी करेंगे 15,000 20,000, करो करो करो। आप वहां क्यों हो? क्योंकि आप वहां रहने के लायक हो। हम यहां क्यों हैं? क्योंकि हम यहां रहने के लायक। कोई भी समस्या का निदान, आखिरी बात, कोई भी समस्या का निदान क्यों नहीं होता? क्योंकि आप निदान चाहते नहीं हो। अजीब लग रहा है क्या? हृदय का काम क्या है? हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना, मालूम है कि नहीं? फेफड़े का क्या काम है? श्वास को लेना, उसमें से ऑक्सीजन शरीर को देना, ठीक है? हाँ जी। लीवर का काम अपना है, किडनी का अपना है। आंखों का क्या काम है? और जो देख रहे हैं उसको मस्तिष्क तंतुओं के द्वारा पहुंचाना। कान का अपना काम है। जाग रहे हो? मस्तिष्क का क्या काम है? सो जाना। मस्तिष्क का क्या काम है? दिमाग का क्या काम है? हाँ जी, जोर से बोलना। ठीक, और कुछ है? और कुछ? और कुछ? सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद यार। दिमाग का काम है समस्या का समाधान लाना। तो आपको मालूम है ये कंट्रोल रूम तो है, जो समाचार आ रहे हैं उसके द्वारा सभी सेल्स को अपना अपना प्रोग्रामिंग देना, वो काम है। लेकिन दिमाग का काम क्या है? समस्या का निदान लाना। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? पर वो समस्या का निदान हमको कब देता है? कई लोग बोलते हैं माड़ी क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्या, माड़ी चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। चुटकियों में सॉल्व होगी? क्यों नहीं होगी भैया, आपके अंदर भी वही होगा जो यहां है। भरोसा नहीं आता तो खोल के दिखाओ। निदान क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप समस्या को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या माड़ी? आप जिस समय समस्या को स्वीकार करते हैं, ये अपना काम चालू कर देता है, अब इससे निकलना है। नहीं समझ रहे हो? आपको मालूम है बड़ी बड़ी मोटिवेशन क्लासेस जो होती है, जहां पे एंट्री फीस 5,000 10,000 20,000 रहती है, 1 घंटे के सेमिनार का 10,000 5,000, वहां पे क्या बोला जाता है मालूम? क्या सिखाया जाता है मालूम है आपको? हाँ जी, जो यहां फोकट में पोहा और पुलाव खा सुन रहे हो ना, यही चीज बड़े बड़े सीईओ लोग और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां जो 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, उन लोग ये मोटिवेशन क्लास लेने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहां मुर्दों को फोकट में मिलता है। अफसोस नहीं है इसका, इसमें से कुछ जीव खड़े हुए हैं, इसकी मुझको खुशी है। ये कुछ जग गए, कुछ मास्टर मिल गए मुझको। मेरा काम था बेस तैयार करना। मेरे जीवन काल में मैं बेस तैयार करूं और परिवार को मजबूती से खड़ा कर दूं, फिर वो आगे फील्डिंग करेंगे। मुझको उम्मीद थी कि सेवकों में से ऐसे बहुत से निकलेंगे। ये मेरी गलती थी, क्योंकि कोई वो सीखने थोड़ी ना आता है। माड़ी क्या रहे हैं भैया, नौकरी तो करनी पड़ेगी ना, अपन भी तो कर ही रहे हैं ना।
हम कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, हम उसका रोना रोना चालू कर देते हैं, हम उसका दोष दूसरे पे डालना चालू कर देते हैं। हम पहले ही तैयार रहते हैं बिल्कुल कि अगर नुकसान हुआ तो ये भाई के कारण हुआ, ये पार्टनर के कारण हुआ, ये पड़ोसी के कारण हुआ, आज अगर नौकरी नहीं मिली तो उसका कारण ये है। तुरंत मतलब एक हमारे पास एक बहाना होना है, होता ही नहीं होता। और कईयों परिवार ऐसे हैं जो मिलकत के लिए लड़ लड़ के मर रहे हैं और जो है उसको नहीं भोग सक रहे। ये भाई तूने गलत किया, अरे भाई है, कर दिया, तेरे में दिमाग होगा, तेरे भाग्य में होगा तो बना लेगा, साले को काहे को कुकुरगिरी कर रहे हो। और नहीं होगी लायक क्या तो दे दोगे कितना तो नहीं भोग सकेगा। मारे क्या बार बार बोल जाता, मिलकत के झगड़े नहीं करना, कभी सुखी नहीं होंगे। जो मिलकत तुझको भोगने के लिए तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है तेरे पास, उसके लिए क्यों मर रहा है। और जो तुझको सुखी करने वाली है वो तू चाह कि ना चाह तेरे पास आएगी। पात्रता खड़ी कर, लायकियत खड़ी कर, समस्या जो आ रही है उसको स्वीकार करो, आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करोगे और ये आपको प्रोग्रामिंग देना चालू करेगा कि इसमें अब ये गलियां हैं, तेरी औकात क्या है देख ले और एक गली पकड़। आपको ताज्जुब होगा यार, जादू हो जाएगा। लेकिन हम हर चीज का एक बहाना तैयार रखते हैं। बीमारी हुई तो, नुकसान हुआ तो, घरवाली से नहीं पट रही है तो, घरवाले से नहीं पट रही है तो, लड़की नहीं मान रही है तो, लड़का नहीं मान रहा है तो, लेकिन जो चीज है वो है, आप स्वीकार करो, मस्ती देखो। इसका काम क्या है? पहेली को सुलझाना। हम पहले पहेली को एक्सेप्ट तो करें यार। हम भागते हैं, हम समस्याओं से भागते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। माड़ी कहते हैं भागना नहीं, कोशिश नहीं करना बचने की। आजा चल, आजा, क्या बिगाड़ लेगा देखते हैं। मेरे को बचपन से भूतड़े दिखते थे, मेरे को बड़ा डर लगता था। खुली आंख से दिखते थे, डर के मारे आंख बंद करो ज्यादा दिखते थे, तो तीसरा तो कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। फिर मेरे को सुलाते थे बाहर नीम के झाड़ के नीचे, तो रात भर झाड़ों में लटके दिखते थे, मैं परेशान हो जाता था यार। बाजू में बड़े बुजुर्ग सोते थे, कभी दादा सोते थे, कभी बाबूजी सोते थे, उसको हाथ ऐसा करके उठाने के हाथ नहीं हिलता था, आवाज लगाओ आवाज नहीं निकलती थी। रोज का तमाशा साला। मतलब शाम हो ना मेरे को दुखदुखी होती थी, अब क्या होगा। अच्छा बोलूं किसी को ऐसा तो बोलते साले बहुत कॉमिक्स पढ़ता है। ये सब 8-10 साल की उम्र की बात, मैं इसलिए, और टट्टी खोली एकदम दूर बनाए थे बाबूजी, और वहां जाओ साथ साथ में जाते थे। अरे भैया वैसे ही निकल जाएगा यार, तो साथ साथ में जा रहे। किसी को लेके जाता था, दूसरे कमरे में जाओ तो वो हालत में बताता था बहनों को, दीदी ऐसा दिख रहा है, अरे लड़की टाइप का डरपोक है, ऐसा वैसा। साला मैं क्या करना, क्या रोज रोज वही 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 जो आए देखे वो रोज जा रहे हैं, साले चिल्लाए जा रहे हैं। मतलब अब क्या करें, अब जान तो नहीं निकलती, बोलते हैं डर के मारे जान नहीं निकलती, निकलती नहीं है, फटते ज रहती है। अच्छा घर में सोने का बोलूं तो बोले वाह लड़का हो घर में सोना है, बाहर सो और बोलूं ऐसा ऐसा दिखता है तो बोले तू तो एकदम डरपोक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत भूत। चल दिखा कहां है, अब तेरे काका खड़ा नहीं दिख रहा है भाई, तो मैं क्या करूं। तो तेरे को ही दिख रहा है, मेरे क्यों नहीं दिख रहा है। अब ये उसकी समस्या है। बहुत अति हो गई तो एक दिन घबरा के पूछ ही लिया कि यार तुम लोग मेरे को परेशान क्यों करते हो। जब अति हो गई, कोई मार्ग नहीं मिला, कोई मानने को तैयार नहीं, तो मैंने पूछ लिया उस भीड़ से कि तुम चाहते क्या हो। बोले दया करो हमारी मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ। वो उनकी वो वाइब्रेटिंग मुझको आज भी महसूस होती है कि उन प्रेत आत्मा का रुदन कि आप कृपा करके हमारे मुक्ति का कुछ मार्ग निकाल दो। तब मुझको समझ में आया कि यार मैं कुछ खास हूं, ये मेरे पास मदद के लिए मांगने आ रहे हैं, मेरे से मार्ग मांगने आ रहे हैं, तो मैं इनसे डर रहा हूं। तो दूसरा सवाल हुआ कि आप ही बताओ क्या चाहते हो, तो थोड़ा पानी पिला दो।
अरे यार पानी पिलाने से किसी की मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो लो भाई पानी पी लो। ये उस उम्र से चालू हुआ। इसमें साधना सिद्धियों की जरूरत नहीं है। ईश्वर हम आपको सबको कोई विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। आप सब कुछ करते हुए इस चीज को एक्सेप्ट करो, जिंदगी में मस्ती आ जाएगी। मालिक बनने की कोशिश मत करो। मालिक तो मालिक है, हमको भेजा जो काम करने, आप उसको ईमानदारी से करो। अच्छा वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता और डरते रहता तो कोई मानसिक चिकित्सा के यहां पड़े रहता, इलेक्ट्रिक शॉक खाते रहते। हालांकि भूतड़े लोग ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि मुक्ति उनको चाहिए थी। नहीं, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप जब कोई समस्या का निदान नहीं मिल रहा है आपको, तो स्थिर होके सामना करो। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही क्यों हो रहा है, ये बार बार मेरे साथ क्यों घटित हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? हड़बड़ाना छोड़ दो, स्थिर हो जाओ और आप सामने टारगेट करो, स्वीकार करो और आपका मस्तिष्क आपको निदान देगा। शक्ति आप में, हम में, सब में एक सी है, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो वो जनरेट होना चालू होती है। आप सबको सद्बुद्धि मिले। जय माड़ी।